बीच भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की अहम बैठक, हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों के साथ बैठक होने जा रही है। चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। मुरैना भाजपा प्रत्याशी रहे रघुराज कंसाना का बयान सामने आया कि हार के कारणों से पार्टी को अवगत कराया गया है। बड़वानी से हारे प्रेम सिंह पटेल का भी बयान सामने आया। बहुत कम मार्जिन से सीटों पर हार हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो बड़ी बैठक होने वाली है। सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष को बुलाया गया है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी खास तौर से इस बैठक में चर्चा होगी। तो हारे हुए प्रत्याशियों से चिंतन और मंथन भी होगा। तो बीजेपी की अहम बैठक रखी गई है। दिग्गज मौजूद रहेंगे। उसके बाद मंथन शुरू होगा और आगे की रणनीति तैयार हो रही है। बैठक जारी है। आपको बता दें, दिग्गजों की मौजूदगी में मंथन हो रहा। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जानकारी और अपडेट इस खबर को लेकर। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। खास तौर पे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, कि हारी हुई सीटों पर इस समय मंथन कर रही है। जो मंथन पीछे चल रहा है, आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ बड़ी संख्या में उन विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको क्रमशः बुलाया गया और इनसे ये पूछा जा रहा है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में हार क्यों हुई। दरअसल इन हार के कारणों को जान के भारतीय जनता पार्टी वापस लोकसभा चुनाव में जो है स्थितियां उन क्षेत्रों में बेहतर करने की कोशिश करेगी। खास तौर पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है या 100% हारी है। छिंदवाड़ा, झाबुआ या आदिवासी अंचलों की बात करें, बालाघाट, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताएं ज्यादा है। और इन 3 सीटों पे जो कि आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, कौन कौन से कारण हैं, इनके संदर्भ में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ साथ जिलाध्यक्षों से भी भाजपा चर्चा कर रही है। और खुद शिव प्रकाश मौजूद हैं, जो कि कहीं न कहीं माना जाता है कि इस तरह के विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं संगठन में। तो वो मौजूद हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और लगातार इन कारणों पे अलग अलग क्षेत्रवार जानकारी ली जा रही है ताकि लोकसभा चुनाव में बेहतर किया जा सके मतदाताओं के बीच में जाकर। तो यही कारण है कि बैठक फिलहाल चल रही है और खास तौर पे उन जिलों पे ज्यादा फोकस किया गया है जहां पे अधिकांश सीटें हारी है, जैसा मैंने बताया, छिंदवाड़ा, बालाघाट और झाबुआ। जी, तो बिल्कुल ऐसे क्षेत्र जहां बीजेपी को बढ़त नहीं मिली, लीड नहीं कर पाई, तो ऐसे क्षेत्रों में पूरी तरह से अब समीकरण साधने की और नई रणनीति बनाने की भी जरूरत है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कांग्रेस एक तरफ कह रही है, इस तरह हार की समीक्षा भी उन्होंने की और ये कहते हुए नजर आए कि अब पुरानी बातों को छोड़ो और आगे बढ़ते हैं और आगे नई रणनीति तैयार करेंगे। तो क्या बीजेपी भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ेगी आने वाले समय में? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट या टास्क बड़े सेट करती है। अब 51% वोट शेयर का टास्क है, 29 में से 29 सीटों को जीतने का टास्क है। तो ये टास्क बहुत टफ है, इसलिए हर बार कुछ नया करने की कोशिश भाजपा की होती है। खास तौर पे जहां पे हारे हैं वहां पे कुछ बदलना पड़ेगा रणनीति में, और किस तरह से बदलना पड़ेगा उसी को लेकर आज चर्चा भी हो रही है। जी बिल्कुल अनुराग, ये बैठक जो चल रही है उसमें कौन कौन मौजूद है, ये भी जानकारी जरूर दीजिए। देखिए, एक तरह से हम देखें, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी फिलहाल शिव प्रकाश हैं। सारी बैठकें उनकी, बड़ी बैठकें उन्हीं की मौजूदगी में होती है ना की। तो सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति उनकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा संगठन मंत्री, ये तमाम चेहरे मौजूद हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग नायक गए थे उनको बुलाया गया है, साथ में जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है और हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया। इन हारे हुए प्रत्याशियों में कई बड़े नाम भी शामिल है, चाहे वो कमल पटेल की बात करें, चाहे प्रेम सिंह पटेल की बात करें। ये वो बड़े नाम है जिनके संदर्भ जो चुनाव हार गए थे मंत्री रहते हुए। ये तमाम जी, तो हारे हुए प्रत्याशी और साथ ही मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को बुलाया गया है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो आगे की रणनीति तैयार होने की कवायद शुरू हो चुकी है। पूरी तरह से बीजेपी कमर कस चुकी है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होना है और ऐसे में दिग्गजों की मौजूदगी में मंथन चल रहा है।
इसमें भी हम लोगों का, क्योंकि हारे का मतलब नहीं है, हम थोड़े थोड़े बहुत वोटों से हारे हैं। हार उसको नहीं कहते कि हारे हुए हैं, क्योंकि हमें भी जनता ने बहुत अच्छे वोट दिए हैं। देखो कारण क्या है, कभी देखो किस्मत की बात भी रहती है, कोई लोग तो कम वोटे से हारे हैं, हार होती है, क्या करोगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की बैठकें लगातार चलती रहती हैं। वो कोई नई बैठक नहीं है कि कई नई बैठक आहूत करके कोई मतलब समीक्षा की जा रही है। लगातार समीक्षा और आगे की रूपरेखा, आगे क्या है, चूंकि लोकसभा चुनाव निकट है और संबंध में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाए गए। वो कई भितरघात कहीं नहीं, वो समीकरणों के कारण हमारे यहाँ जो बीएसपी और सपा थी आखिर समय वो विड्रॉ कर गए। इस वजह से वो हो सकता, कार्यकर्ताओं का कहीं दोष नहीं है, सब कार्यकर्ता अच्छे तरीके से काम करते रहे। अभी हमारे जितने भी पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की शायद बैठक है और मैं तो महामंत्री जी से मिलने आया हूं और लोकसभा के लिए हम लोग जो नई टीम पूरी मंत्रिमंडल की बनी और संगठन के भी हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोकसभा की तैयारियों में जुट गए हैं और 29 में से 29 ही लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ेंगे।